नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र सुमित योगाचार्य। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि डिटॉक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है और हमें इसकी क्या आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़, डिटॉक्स क्या है। बहुत लोग डिटॉक्स के बारे में जानते होंगे, पर बहुत थोड़े लोग ये जानते हैं कि डिटॉक्स जैसे एक गाड़ी चल रही है, उसके अंदर मोबिल ऑयल पुराना हो जाता है, उसके अंदर जो और पार्ट्स हैं वो कुछ घिसते रहते हैं, पुराने होते चले जाते हैं, चीज़ें खराब होती चली जाती हैं, तो हम उसकी रिपेयरिंग करा लेते हैं। पर जो ये शरीर है, इसको भी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, इसको भी सफाई की ज़रूरत होती है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी इस शरीर की कोई सफाई नहीं करते, बस ऐसे ही इस शरीर को काम लेते रहते हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये होता कैसे है। हमारे अंदर 3 दोष हैं और 3 चीज़ें हैं जिससे ये दोष में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर ये प्रॉपर रहें तो शरीर ठीक चलता रहता है। सबसे पहली चीज़ होती है वात। वात होता है जो स्टूल, जो मल हम शरीर से निकालते हैं सुबह उठकर, फ्रेश होना जिसे कहते हैं, तो वो होता है वात। हर व्यक्ति के शरीर के अंदर करीब 2.5 किलो वात या मल आंतों से चिपका रहता है, जिसके कारण उसकी श्वास पूरी अंदर तक नहीं जा पाती है, और वो 2.5 किलो कूड़ा या जिस चीज़ को हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया, बाहर निकाल दिया, उस चीज़ को अपने अंदर हर समय वो ढोता रहता है। और इस वजह से हमारे शरीर की जो कैपेसिटी है, क्योंकि एक गंदगी यदि आपके घर के किसी कमरे के कोने में भी पड़ी हो, चाहे वो 100 ग्राम भी हो, तो उसकी आपको स्मेल आएगी। तो जो हमारी भीतर का जो मल है, जो स्टूल है, वो हमारे हाथों से चिपका हुआ है, सूख गया है, और उसकी जो स्मेल है वो हमारे सर के ऊपर चढ़ती है और वो हमारे विचारों को दूषित करती है, पहली चीज़। दूसरी, वो हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को भी कम करती चली जाती है, क्योंकि वो उसे आप धो रहे ना गंदगी को, तो वो आपकी जो प्राण ऊर्जा है ना, उसको कम करेगी और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनेगी। पर हम लोग कभी उसको साफ करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग, क्योंकि हम संसार में इतने उलझे हुए हैं कि हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं हैं। दूसरी जो हमारे शरीर के अंदर दोष है, वो है हमारा वात पित्त। पित्त किसको कहते हैं? पित्त कहते हैं जो हमारे अंदर के केमिकल्स होते हैं। जैसे आप कोई भी भोजन लेते हैं, तो वो भोजन लेने के बाद वो भोजन अंदर शरीर के अंदर जाते ही कुछ केमिकल्स, उसके अलग अलग तरीके एंजाइम्स, कई तरीके के केमिकल्स होते हैं, और जो उस भोजन को मल में बदलते हैं, मूत्र में बदलते हैं, और उसको जो है ना प्योरीफाई करके कुछ उसको ब्लड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ उसको सेल्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं, कुछ स्किन में भेजते हैं। तो कई सारे उसके पार्ट्स होते हैं। तो ये सारा काम कौन करता है? वो केमिकल्स करते हैं। उन्हें ही हमने पित्त कहा है। तो उनकी अनबैलेंसिंग हो जाना ही पित्त कहते हैं, कि वो पित्त बिगड़ गया है, आपने कभी सुना होगा। तो तीसरा दोष या तीसरी चीज जो हमें प्रॉपर करनी है वो है पित्त। और जो तीसरी चीज है वो हमारा कफ होता है। कफ क्या होता है? कफ होता है जब आपको जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो आपके शरीर में से या तो पानी के तौर पे या पीले गाढ़े द्रव्य के रूप में कुछ पदार्थ निकलता है, उसको कफ कहते हैं। वो हमारी छाती में हर समय चिपका रहता है। उसकी उपयोगिता है कि बॉडी को जॉइंट करते रहने की, वो सब उसकी एक केमिकल है वो एक तरीके से। पर जब उसकी अधिकता हो जाती है, तब वो हमारे शरीर से पित्त के रूप में निकलता है, वो कफ के रूप में निकलता है। तो उसकी भी जब अधिकता हो जाती है, तो लोग जैसे बहुत से लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, या कई सारी उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये है आपकी कफ की प्रॉब्लम। तो ये 3 दोष हैं जो हमारे शरीर को बीमार करने के लिए जिम्मेदार हैं, और
यही हमारी मृत्यु के भी कारण होते हैं कि इन चीजों का अनबैलेंसिंग हो जाना, जिसकी वजह से हमारे जो इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी है वो खराब होते चले जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो कम होती जाती है। जो हमारे मानसिक विचार हैं उन पर भी ये गंदगी प्रभाव डालती है। जैसे आपका कोई मान लीजिए कोई आपकी कोई मोटरसाइकिल है फॉर एग्जाम्पल, वो जब तक चल रही थी तो आपको उसका बड़ा यूज था, पर जब वो खराब हो गई तो वो कूड़े का काम करेगी आपके घर के अंदर। इसी तरीके से जो पित्त है वो आपके शरीर के लिए जरूरी है, पर यदि उनमें कुछ डिसबैलेंस हो गया तो वो आपको किल करने लग जाएंगे। तो जो गैस की समस्या है उसका कारण पित्त है, और बहुत सारी समस्याओं का कारण पित्त है। तो इसलिए वो क्या नाम है, वात, पित्त और कफ, 3 दोष हैं हमारे, और तीनों दोषों को हमें प्योर करने का नाम ही डिटॉक्स है। अब डिटॉक्स मैंने आपको पित्त तो बता दिया, डिटॉक्स बता दिया। अब ये मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इन तीनों दोषों को हम कैसे प्रॉपर कर सकते हैं। और अपने शरीर को अगर आपको स्वस्थ करना है तो सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि इन 3 दोषों को अपने शरीर से निकालना पड़ेगा, और तभी ये आपका शरीर बिल्कुल प्रॉपर चल पाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारा दूसरा और तीसरा भाग देखें, जिसमें मैंने इन सब डिटॉक्स को करने का तरीका आपको बताया हुआ है। और ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो है, तो इन वीडियोस का सीरीज आप बिल्कुल मिस ना करें। और मैं आपको ये वचन देता हूं, अगर इस चीज को आपने फॉलो किया तो आपकी लाइफ एक अलग दिशा में जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या rishikeshmeditationcenter.com पे हमें कॉल या हमारे वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। बहुत तो जो डिटॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, अब मैं इसके आपको डिटॉक्स करने के क्या तरीके हैं। जो योग के अंदर पहला तरीका डिटॉक्स का बताया गया है उसे कहते हैं षटकर्म। षटकर्म के अंदर क्या होता है कि हमारे, जैसे मैंने आपको पिछले भाग में बताया भी था कि हमारी 3 दोष हैं। एक तो वात है, जो हम सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो हमारा स्टूल जो पास होता है उसको हम लोग वात कहते हैं या मल कहते हैं। दूसरी जो चीज़ है हमारी पित्त होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, वो जो हमारे भोजन को पचाते हैं और अलग अलग हिस्सों में हमारे भोजन के, किसको एनर्जी देने में, किसी को मल मूत्र में, किसी को ब्लड बनाने में, किसी को सेल्स बनाने में, जो पार्ट करके और उसको पचाने का काम करते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं पित्त। तो उनका बिगड़ जाना उसको पित्त कहा गया है। और तीसरी चीज है जो हमारी नाक आती है, जो हमारे नाक से जो द्रव्य निकलता है उसको कहते हैं कफ। वो हमारी छाती पर होता है, चेहरे पर होता है, सब जगह होता है। तो उसका अगर वो सही है तो उसका एक अलग यूज है, और खराब है तो उसका माइनस यूज है। तो उसको ठीक करने का योग के अंदर उसे 3 भागों में कहा गया है। यदि आपको अपना मल साफ करना है, जो हमारा स्टूल होता है उसको साफ करने के लिए एक शंख प्रक्षालन क्रिया होती है। उसके अंदर हम लोग पानी पीते हैं बहुत अधिक क्वांटिटी में, और जब तक हमारी जो स्टूल पास होने की जगह है वहां से पानी ही ना निकलने लगे तब तक उसको हम फ्रेश होते रहते हैं। और उसके बीच में 4 आसन करने होते हैं, और उसके लिए हम लोग कुछ और केमिकल्स, कुछ आयुर्वेदिक पदार्थ भी लेते हैं जिससे हमें वो मदद करता है। तो पहली क्रिया है शंख प्रक्षालन। दूसरी क्रिया है कुंजल। कुंजल के अंदर हम क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं, और उसके बाद जब तक पानी पीते हैं जब तक वो पानी हमारे मुंह से ना निकलने लग जाए, उसमें जल निवाया होता है, थोड़ा सा हॉट होता है, उसके अंदर सेंधा नमक मिलाया जाता है। तो जब तक हमारा वो मुंह से ना निकलने लगे तब तक हम लोग उस जल को पीते रहते हैं, और फिर उसे उल्टी के रूप में या वॉमिटिंग के रूप में हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तो उससे हमारा थोड़ा पित्त शांत होता है, यानी ठीक होता है। तो ये क्रिया हमें लगातार 15 दिन तक करनी होती है, और फिर हफ्ते में 1 बार ये हमें क्रिया लगातार दोहरानी होती है। फिर जो कफ को दूर करने का तरीका है उसे कहते हैं हम नेति। नेति के अंदर क्या करते हैं, हम एक रबड़ का कैथेटर आता है यहाँ ऋषिकेश में, या जो प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र हैं या योग के केंद्र हैं वहाँ वो उपलब्ध होता है। उसके अंदर हम थोड़ा तेल लगा के नाक के अंदर उसको डालते हैं, और मुंह से उसका एक सिरा निकाल देते हैं, थोड़ा सा उसे श्रिंक करते हैं। तो उससे हमारा जो कफ है ना, एक्स्ट्रा कफ है, वो बाहर निकल जाता है। तो उसे भी कुछ दिन तक लगातार, हफ्ते 10 दिन तक लगातार करना होता है। फिर हफ्ते 10 दिन में 1 बार आप कर सकते हैं।
या फिर उसके लिए एक नेति का लोटा भी आता है, उसमें निगाया पानी करके एक नाक से डाल के दूसरे नाक से निकालते हैं। तो ये 3 क्रियाएं होती हैं जो हमारे योग के अंदर है, जिसे हम षटकर्म बोलते हैं। तो यदि आपको योग करना है, मेडिटेशन करना है, या आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, तो आप पहले अपने शरीर को शुद्ध कर लें, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो आपको 4 गुना ज्यादा फायदा देता है। जब तक आपके शरीर के अंदर गंदगी है, तब तक आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तब तक आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो तब तक आपको उस चीज का 1/4 लाभ मिलेगा। पर अगर ये क्रियाएं करने के बाद आप उसको करते हैं तो तब आपको 100% उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए योग के अंदर षटकर्म का बड़ा महत्व बताया गया है। और इसके बारे में आप अपनी डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको, प्राकृतिक चिकित्सा इसमें कैसे आपको हेल्प कर सकती है, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो हमारा अगला वीडियो भी आप देखने से ना भूलें और इस बात को समझें कि आप अपने शरीर को शुद्ध करके अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।